भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी सच्चा मनुष्य। बहुत समय पहले मिजोरम की एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मंदिर था, जिसका प्रधान पुजारी अपनी दयालुता और कर्तव्यनिष्ठता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने किसी योग्य उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उसे कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सका। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया तो उसने मंदिर के न्यासी को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु के बाद किसी मनुष्य को ही इस मंदिर का प्रधान पुजारी बनाना। ये कहने के बाद पुजारी का देहांत हो गया। पुजारी के मरने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के गांव के सभी पंडित समझ गए कि प्रधान पुजारी का आसन हथियाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उधर मंदिर के न्यासी ने प्रधान पुजारी का चुनाव करने के लिए निश्चित दिन और समय तय कर दिया। उस दिन सुबह से पुजारी पद के दावेदार मंदिर में आने लगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। उस मार्ग में कांटे और पत्थर भी पड़े हुए थे, इसलिए मंदिर तक पहुंचना और भी कठिन था। फिर भी बहुत से लोग बचते बचाते मंदिर तक पहुंच ही गए। लोगों के मंदिर में पहुंचने के बाद चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। न्यासी ने सभी उम्मीदवारों से कठिन श्लोकों का पाठ करने को कहा। फिर उसने उनसे विभिन्न श्लोकों का भावार्थ पूछा और कर्म कांडों के क्षेत्र में उनकी कुशलता की भी परीक्षा ली। दोपहर के बाद जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त होने को थी, तभी एक नौजवान मंदिर में घुसा। वो बुरी तरह घायल था और उसके शरीर से कई जगहों से खून बह रहा था। ये देखकर न्यासी उस नौजवान से बोला, नवयुवक, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? साक्षात्कार का समय तो अब समाप्त हो चला है, और हाँ, तुम्हें ये चोटें कैसे लग गई? तब उस युवक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं जानता हूँ कि मैं समय से नहीं आ सका, इसलिए मैं आपसे चयन की प्रक्रिया में खुद को सम्मिलित करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ देर यहीं रुककर आराम कर लूं और अपने घावों पर मलहम लगा लूं। ये सुनकर न्यासी बोला, तुम यहाँ जब तक चाहो रुक सकते हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी। तुम क्या किसी दूसरे रास्ते से आए हो? तब वो नवयुवक बोला, महाशय, मैं आया तो इसी रास्ते से था, लेकिन जब मैंने पूरे रास्ते को कांटों और पत्थरों से पटा हुआ देखा तो मैं पहले रास्ता साफ करने में जुट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं रात में आने वाला कोई भक्त घायल न हो जाए। इसी वजह से मुझे इतनी चोटें लग गई और मुझे आने में देर भी हो गई। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं स्वयं ही अपने को चयन प्रक्रिया से बाहर समझता हूं। फिर मैं यहाँ आए लोगों के समान उच्च शिक्षित भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर न्यासी मुस्कुराया और बोला, बधाई हो, आपको पुजारी पद के लिए चुन लिया गया है। मेरा विश्वास है कि जब मंदिर के स्वर्गीय पुजारी जी ने मुझसे अपना पद किसी मनुष्य को देने के लिए कहा था, तो उनका मतलब तुम्हारे जैसे व्यक्ति से ही था। न्यासी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग क्रोधित हो गए और कहने लगे, क्या तमाशा हो रहा है? हम आपको मनुष्य नहीं दिख रहे? क्या ऐसे आदमी को नियुक्त करने का क्या मतलब है, जो पहले ही कह चुका है कि वो हमारे जैसा शिक्षित नहीं है? शास्त्रों का जितना अध्ययन हमने किया है उतना इसने नहीं किया। उनकी बात सुनकर न्यासी ने उत्तर दिया, हमारे स्वर्गीय पुजारी कहते थे कि अपनी चिंता तो जानवर भी करते हैं। अपने लिए भोजन खोजने और बच्चों को जन्म देने का काम तो वे भी कर लेते हैं। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। भला जिसमें मनुष्यता ही न हो वो मनुष्य कैसा? आप सभी ने मंदिर समय पर पहुंचने का तो ध्यान रखा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि रास्ते को साफ करना भी जरूरी है। ये नवयुवक इसी कार्य को सबसे महत्वपूर्ण समझकर उसमें तन मन से जुट गया। इसलिए स्वर्गीय पुजारी जी की बात के अनुसार सच्चा मनुष्य यही है। इसलिए मैंने इसे मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया है। न्यासी की बात सुनकर अन्य सभी दावेदारों के सिर शर्म से झुक गए और वे चुपचाप मंदिर से लौट गए। जीवन सुधरेगा, प्राणी हो